फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं कि सुजलोन एनर्जी ने अपना राइट इशू अनाउंस कर दिया है और बहुत ही जल्द जिन लोगों ने भी राइट इशू में पार्टिसिपेट किया है उनको राइट इशू का शेयर, दैट मींस आरई शेयर, उनके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका डीमेट अकाउंट में आरई शेयर दिखा रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका डीमेट अकाउंट में क्या सुजलोन एनर्जी का आरई शेयर दिखा रहा है या नहीं। तो अगर दिखाता है, नहीं दिखाता है, जो भी है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और कोशिश करूंगा इसको लेकर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन है इसको लेकर आपका वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं सुजुलोन एनर्जी के स्टॉक के बारे में। तो इसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल कर आई है, कुछ अनाउंसमेंट सामने निकल कर आई है। तो ये सारी चीजें मैं एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करूंगा ताकि जो भी लेटेस्ट अनाउंसमेंट सुजुलोन एनर्जी को लेकर आई है आप जान जाओ और आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो इस चीज को लेकर। अब दोस्तों, सुजुलोन एनर्जी एक ऐसा स्टॉक है जिसके पीछे इन्वेस्टर्स देखा जाए तो पूरी तरीका से हाथ धोकर पड़े हुए हैं। इन्वेस्टर्स के बीच में सुजुलोन एनर्जी काफी ज्यादा फेवरेट स्टॉक है, क्योंकि अगर इसके वॉल्यूम को देखोगे, इसके इंट्राडे बल्क डील सेक्शन को देखोगे, हर एक जगह में हमें अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ सुजुलोन एनर्जी ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी फिलहाल सुजुलोन एनर्जी में हमें कोई भी कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। अब ये जो तेजी हमें नहीं बनते हुए दिखाई दे रही है, इसके पीछे जो रीजन है वो हम सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुलसी तांती का देहांत हो गया, उसके पहले से ही सुजुलोन एनर्जी में गिरावट होते हुए दिखाई दे रही थी, क्योंकि जैसे ही राइट इशू का अनाउंसमेंट आया, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने राइट इशू का प्राइस हजम नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि राइट इशू का जो प्राइस सेट किया गया है वो बहुत ही कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए और भी हायर प्राइस में राइट इशू रखना चाहिए। तो इसके लिए सुजुलोन एनर्जी में हमें पैनिक सेलिंग होते हुए दिखाई दी, साथ ही साथ सुजुलोन एनर्जी में अच्छा खासा हमें गिरावट भी होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी इन्वेस्टर्स का रुझान सुजुलोन एनर्जी में हमें अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। तो अब हम एज अ इन्वेस्टर्स अभी क्या करें, अभी सुजुलोन एनर्जी में क्या हम इन्वेस्ट करें या फिर जब राइट इशू हो जाता है उसके बाद इन्वेस्ट करें? क्या चांसेस यहाँ से सुजुलोन एनर्जी हमें कुछ तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, या फिर सुजुलोन एनर्जी में और भी गिरावट हमें होते हुए दिखाई देगी? अगर इस लेवल पर भी सुजुलोन एनर्जी में हम लोग इन्वेस्ट करके रखते हैं तो यहाँ से हमें कितना रिटर्न मिल सकता है आने वाले समय में, सुजुलोन एनर्जी का क्या फ्यूचर है? तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब सबसे पहले दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट को देख लेते हैं जो कि आप सभी लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पर आप देखो दोस्तों, विनोद ताती, इनको 3 सालों के लिए सुजुलोन एनर्जी का सीएमडी बना दिया गया है बोर्ड के द्वारा। अब विनोद ताती पहले होल टाइम डायरेक्टर थे और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, तो बोर्ड के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इनको अब कंपनी का सीएमडी बना दिया जाए। तो इसलिए विनोद ताती ने अपने इन दोनों पद से, दैट मींस होल टाइम डायरेक्टर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर से रिजाइन दिया, और उसके बाद बोर्ड के फैसले से विनोद ताती अब सुजुलोन एनर्जी के सीएमडी बना दिए गए हैं। अब ये जो बोर्ड मीटिंग हुआ था वो 7 अक्टूबर को हुआ था, और विनोद ताती को जो 3 सालों के लिए कंपनी का सीएमडी बनाया गया है ये इमीडिएट इफेक्ट से बना दिया गया है। दैट मींस अब से सुजुलोन एनर्जी का जो सीएमडी है वो विनोद आर ताती है। अब विनोद ताती कौन है? विनोद ताती तुलसी ताती के भाई है, और विनोद ताती को तो सीएमडी बना दिया गया है, और विनोद ताती के भाई को जो कि गिरीश आर ताती है उनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन का पद दिया गया है विद इमीडिएट इफेक्ट। बोर्ड के द्वारा ये निर्णय लिया गया है, और गिरीश आर ताती को ये दोनों ही जो पोजीशन दिया गया है वो अगले 3 सालों के लिए दिया गया है। तो तुलसी ताती के जाने के बाद इन्वेस्टर्स के मन में ये चीज था कि अब कंपनी का भागदौड़ कौन संभालने वाला है। तो अब कंपनी की तरफ से ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट आ गया है कि विनोद आर ताती कंपनी के सीएमडी रहने वाले हैं। तो अब देखने का ये बात है कि आने वाले समय में विनोद आर ताती कंपनी को किस दिशा में ले जाते हैं, और हम एज अ इन्वेस्टर ये उम्मीद रखते हैं कि कंपनी को विनोद आर ताती अच्छी तरीके से गाइड करे ताकि कंपनी में एक अच्छा खासा ग्रोथ हमें होते हुए दिखाई दे आने वाले समय में। अब दोस्तों, जो सेकंड इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल कर आई है वो बहुत ही एक उम्दा अपडेट है देखा जाए तो। यहाँ पर देखो दोस्तों, दिलीप संघवी, उनके तरफ से एक ऑफिशियल बयान सामने निकल कर आया है सुजुलोन एनर्जी जो राइट इशू कर रहा है उसके रिलेटेड। अब दिलीप सांघवी जो कि फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर है सन फार्मा के, उनके तरफ से ये बयान आया है कि सुजुलोन एनर्जी का जो राइट इशू आ रहा है उसमें दिलीप सांघवी पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करने वाले हैं। दिलीप सांघवी ने ऐसा सुजुलोन एनर्जी को प्रमोटर को बताया है। यहाँ पर देखो दोस्तों, दिलीप सांघवी ने 3 तारीख को प्रमोटर्स को एक लेटर भेजा था, और उस लेटर में ये मेंशन किया हुआ था कि सुजुलोन एनर्जी जो राइट इशू कर रहा है वो पूरी तरीके से उस राइट इशू में पार्टिसिपेट करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि सुजुलोन एनर्जी का उनको एडिशनल शेयर मिल जाए। और तुलसी तांती का जो विजन था उस विजन के ऊपर दिलीप सांघवी बहुत ज्यादा ही कमिटेड है, और वो ये बिलीव करते हैं कि आने वाला जो फ्यूचर है वो ग्रीन एनर्जी का है, और लॉन्ग टर्म के नजरिए से अगर देखें तो इस सेक्टर में एक अच्छी खासी आने वाले समय में ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी।
अब यहाँ पर देखो दोस्तों, 2015 में दिलीप सांघवी ने सुजलोन एनर्जी का करीब-करीब 23% स्टेक खरीद लिया था और जो उसका वैल्यू था वो करीब-करीब 1800 करोड़ रुपीस का वैल्यू उस समय का था। तो देखा जाए तो दिलीप सांघवी सुजलोन एनर्जी के एक बहुत बड़े प्रमोटर है, देखा जाए तो उनके पास अच्छा खासा सुजलोन एनर्जी का स्टेक है और ये जो ऑफिशियल बयान सामने निकल कर आई है दिलीप सांघवी से, देखा जाए तो सुजलोन एनर्जी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और दिलीप सांघवी पूरी तरीका से ये राइट इश्यू में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ये जो न्यूज़ जो निकल कर आया है वो मार्केट क्लोज होने के बाद निकल कर आया है। तो इस न्यूज़ की वजह से दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी में हमें नो डाउट एक हल्की-फुल्की तो तेजी बनते हुए दिखाई देगी ही देगी। मंडे के ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी में हमें थोड़ी-मोड़ी रिकवरी भी होते हुए दिखाई देगी। तो अगर आप सोच रहे हो सुजलोन एनर्जी में इस लेवल से भी इन्वेस्ट करने का, तो नो डाउट आप इस लेवल से भी इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर आप थोड़ा-सा वेट कर सकते हो क्योंकि सुजलोन एनर्जी अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तोड़ दिया है ₹7.90 ₹8 का। तो ये जो सुजलोन एनर्जी ने अपना जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तोड़ा है, तो अगर टेक्निकली देखें तो यहाँ से सुजलोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी, जो कि हो रहा है और जो दूसरा सपोर्ट सुजलोन एनर्जी का निकल कर आ रहा है वो 7.5 से ₹7 के बीच का सपोर्ट निकल कर आया है। तो अगर सुजलोन एनर्जी इस प्राइस लेवल में आपको आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में मिलता है तो नो डाउट आप वहाँ से खरीदारी करो। बहुत ही अच्छा स्वीट स्पॉट रहने वाला है, वहाँ से मिनिमम आपको 20 से 30% का तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा और ये न्यूज़ आने के बाद मंडे के ट्रेडिंग सेशन में नो डाउट दोस्तों हमें एक हल्की-फुल्की एक तेज़ी बनते हुए दिखाई तो देगी ही देगी और अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है दोस्तों तो किसी भी लेवल से आप सुजलोन एनर्जी को खरीदारी करो तो नो डाउट लॉन्ग टर्म में आपको सुजलोन एनर्जी एक मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर देगा ही देगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।